ओके बिगेस आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे दीज आर रिलेटेड विद टॉपिक मोमेंटम। लास्ट क्लास में हमने बच्चे एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। आज हम इसके स्ट्रक्चर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोमेंटम के बेसिक फार्मूले आपका वो जो कल भी हमने रिकैप किए थे उसके है P इज इक्वल टू mv। फिर उसके बाद हमने एक F फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। फिर इम्पल्स का फार्मूला पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम और F इंटू टी। और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इनसे रिलेटेड हम स्ट्रक्चर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन में से क्या है, फिगर शोज अ डमी ऑफ mass 70 kg used in a crash test to investigate the safety of a new car. The car approaches a solid barrier at 20 meter per second. It crashes into the barrier and stops suddenly. Stops मतलब होगा final velocity would be 0 or this is taken in initial velocity. Calculate the momentum of the dummy immediately before the crash. अच्छा, before the crash होगा तो हम इसका मोमेंटम का फार्मूला P is equal to mv ये यूज करेंगे। अच्छा, इसमें देखें मैंने v लिखा है, आपने v नहीं लिखना, आपने लिखना है u, क्योंकि बिफोर क्रैश है तो बिफोर क्रैश ये वेलोसिटी होगी, आफ्टर क्रैश ये वेलोसिटी होगी, तो इसलिए हम लिखेंगे m इंटू यू। अब मैथ आपके पास है 70 मल्टीप्लाइड बाय 20, so this is 1400 kilogram meter per second. This is the momentum before crash. इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है डिटरमाइन द इम्पल्स। अब इम्पल्स का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, जस्ट चेंज इन मोमेंटम। सही, सेकंड पार्ट में इसके हमने पढ़ा था इम्पल्स क्या था, इम्पल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमने ऊपर क्या निकाला था, 1400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम ये जो ऊपर हमने निकाला था इसी को यूज करेंगे, दैट इज वुड बी सेम 1400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इम्पल्स की मैंने आपको बताए थे दो यूनिट हैं, एक तो केजी मीटर पर सेकंड में भी यूज कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1400 न्यूटन सेकंड, कैपिटल एन स्मॉल एस। सो दिस इज द सेकंड यूनिट। तो जहाँ पे न्यूटन सेकंड लिखा हो या किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा होगा उन दोनों के मीनिंग सेम होंगे। जी, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ पार्ट ए। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं हमसे सी, ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से, इसमें देखिए उसने क्या है, इन द क्रैश टेस्ट द पैसेंजर कंपार्टमेंट कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0 एंड टाइम 0.20 सेकेंड। कैलकुलेट द डिसलेशन। अच्छा, बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन या ये पार्ट जो है ये काइनेमेटिक्स या मोशन से रिलेटेड है, लेकिन आपको मालूम है कि जी कुछ टॉपिक्स मिक्स होके आती हैं, जैसे काइनेमेटिक्स और ये मोमेंटम का टॉपिक मिक्स हो रहा है। यहाँ पे आपने एक्सलेरेशन का फार्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अब आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी बिकॉज इट कम टू रेस्ट 0 होगी,
इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 20 और इसको टाइम 0.2 सेकेंड है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं आंसर आपके पास क्या आते हैं। द टाइम 20 divided by 0.2, this is 100 माइनस, अच्छा आंसर आएगा आपके पास माइनस में, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख लिया डिसलेशन तो आप माइनस लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लिखेंगे प्लस मीटर पर सेकेंड स्पीड। दिस इज द आंसर। डिसलेशन लिखा होगा तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, और अगर एक्सलेशन लिखा होगा तो फिर आप माइनस में आंसर लिख सकते। ओके जी, सी पार्ट में वो कह रहा है द सीट बेल्ट एंड एयर बैग ब्रिंग द डमी टू rest so that it does not hit the windscreen. The dummy has an average deceleration is this 80 meter per second square. Calculate the average resultant force applied to the dummy of mass 70 kg. तो अब हमारे पास देखें एक्सीलरेशन दे दी है, मास दे दी है और रिजल्टेंट फोर्स। तो अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ डायनेमिक्स में यूज करेंगे। F is equal to ma. Mass is 70 and deceleration is 80. So answer would be 5600 and this will be Newton. अच्छा बच्चे एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। ओके जी, ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मोमेंटम से रिलेटेड और क्वेश्चन किस स्टाइल में आ सकते हैं। ये देखें, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट figure 2.1 shows a hammer being used to drive a nail into a piece of wood. The mass of the hammer is 0.15 kg. The speed of the hammer head when it hits the nail is this, and the time for which the hammer head is in contact with the nail is this one. ये आपके पास टाइम है, this is speed, this is mass. The hammer head stops after hitting the nail. Calculate the change in momentum of the hammer head. Hammer head का जो momentum change हो रहे हैं, momentum change होने का मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे change in momentum। ये जो symbol है, ये symbol, it is a Greek word, it is pronounced as delta, और ये किस चीज को शो करते हैं, चेंज को। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपके पास यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं, दिस इज बिफोर हिटिंग एंड दिस इज comes to rest mean the hammer it stops mean final velocity.
would be 0. तो जब ये सिंबल आएगा इसका मतलब होगा चेंज, चेंज का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ एम वी माइनस यू। अब मैथ्स आपके पास कितनी गिवन थी? दिस इज 0.15 और वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। जी 0.15 multiplied by 8, so this would be 1.2. 1.2 kg meter per second, and this would be minus क्योंकि चेंज आ रहा है। और अच्छा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम इसको आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसकी। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जाएगा, देखिए जी बी पार्ट में स्टेट द इम्पल्स गिवन टू द नील। अब हमने जैसे कहा था ना कि इम्पल्स क्या होते हैं, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हमने ऊपर निकाला था, वो हमारे पास क्या आया था -1.2। तो इसको हम यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, राइट बेटा। अब हम इसी वैल्यू को नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे, दैट इज कैलकुलेट द एवरेज फोर्स बिटवीन द हैमर एंड नेल। अब टाइम हमारे पास ये था, इस टाइम को हमने यूज करना है। फोर्स का फॉर्मूला हमने मोमेंटम के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना है 1.2, और टाइम हमारे पास कितना है 0.0015, and this would be minus, so you have to use this value 1.2 divided by 0.0015, so this would be 800 Newton. This is the answer, -%. So this is the second question, जो कि स्ट्रक्चर क्वेश्चन इस तरह का आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना होगा, उसके साथ इम्पल्स हो, तो आप डायरेक्ट ऊपर से ये आंसर लेके यूज करेंगे, और अगर आपको फोर्स फाइंड करना हो तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिससे आपको और ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाए और आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो बेटा आप साथ साथ जो है ना ये पास पेपर्स लाजमी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि पास पेपर की प्रैक्टिस से ही आपका ग्रेड इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। जी अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, आप जरा देखिए, तो जरा गौर से देखिएगा, इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं द इंजन ऑफ एन unpowered toy train is rolling at a constant speed on a level track as shown in figure. The engine collide with a stationary toy truck and joins with it. अब इसमें दो कीवर्ड्स आ रहे हैं कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ट्रक है, मीन दिस इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसको अगर हम u2 लेंगे तो दिस विल बी 0, its velocity would be because it is in rest। अच्छा, and join with it का मतलब after collision both of these engine and truck will move with the same velocity। इसको आगे हम करते हैं,
पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि वो before the collision the toy engine is traveling at this speed. This is the speed of the engine, मतलब u1. The mass of the engine is this. Calculate the momentum of the toy engine before the collision. Before the collision का मतलब फिर momentum का हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, m(u)(1) कर देते हैं, m1u1. m1 is supposed to be the mass of this engine और u1 इसकी speed initial. तो इसका मोमेंटम आपने फाइंड करने हैं, इसकी मैस आपको क्या गिवन थी, मैस इज 0.5 और इसकी स्पीड गिवन है ट्रेवलिंग एट 0.32. अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। पॉइंट 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.32, 0.16 kilogram meter per second. This is the momentum of the engine before collision. ओके जी, अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमारे से क्या पूछ रहे हैं, इसको देखते हैं जरा। नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं mass of the truck is this 0.30 kg using the principle of conservation. अब यहाँ पे उसने खुद बता दिया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वो मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था। अच्छा, इसमें एक चीज का और देखिएगा कि इसमें एक चीज उसने बताई थी कि आफ्टर कोलिजन दे विल ज्वाइन दिस वन। ज्वाइन का मतलब बोथ ऑफ दिस विल मूव विद द सेम वेलोसिटीज। इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। तो अब हम इसमें फार्मूला यूज कर रहे हैं, मोमेंटम बिफोर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मतलब इंजन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी मतलब ट्रक. This must be equal to momentum of engine after collision plus momentum of truck after collision. अब यहाँ पे मैंने V1 और V2 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि both of them are moving with the same speed. अच्छा, और दूसरे यहाँ पे जो इंजन जो था, सॉरी, ट्रक वाज इन स्टेशनरी कंडीशन, दिस वेलोसिटी वुड बी 0. ये मोमेंटम हमने कितना कैलकुलेट किया था, ये देखिए, इसके लिए हमारे पास गिवन थी वैल्यू जी 0.32 को हमने 0.15 से मल्टीप्लाई किया था। पॉइंट 15 ये इंजन की मैच थी और इसकी वेलोसिटी थी 0.32। दोबारा चेक कर लेते हैं, इसकी मैच थी 0.5, सॉरी 0.5 मैच थी इंजन की। अच्छा, और ट्रक की मैच दी है उसने 0.3 और इसकी वेलोसिटी जो होगी दैट वुड बी 0 बिकॉज ट्रक जो था वो रेस्ट में था। एंड आफ्टर कोलिजन बोथ ऑफ दिस मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज, तो हम यूं भी लिख सकते हैं m1 is 0.5 एंड m2 is 0.3 और इन दोनों में से v को हमने कॉमन ले लिया।
यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हमने क्या की थी, 0.16, दैट इज द मोमेंटम ऑफ इंजन, और इसका मोमेंटम जो होगा दैट वुड बी 0, और ये आ जाएगा 0.8 v। तो 0.16 divided by 0.8 v, so that is the divided by 0.8, so the combined velocity of engine and truck would be 0.2 meter per second. So this is the final answer for engine and truck. तो बच्चे ये थे स्ट्रक्चर क्वेश्चन। अब आपने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसके कुछ फर्दर असाइनमेंट आपको दूंगा, वो फिर आपने खुद से सॉल्व करना होगा और मेरे को चेक करवानी होगी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।